Hello student, now today we start new topic, a cellular organism. In previous period we discuss about the five kingdom system. उसमें हमने देखा कि kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Fungi. So उसके बाद जो है ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसमें हम देखेंगे वायरसेस, वायरॉइड एंड लाइकेन. तो ये वायरसेस एंड वायरॉइड जो है वो असेलुलर है, उनको सेल जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसका कवरिंग होता है जो प्रोटीन से बना होता है. तो इतना ही पार्ट उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है. इसीलिए RH व्हिटेकर के फाइव किंगडम में ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं पे बैठते नहीं थे, इसीलिए इनको एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म करके जो है उनको डाला गया. तो आज हम वायरसेस, वायरॉइड और लाइकेन के बारे में देखेंगे. इस टॉपिक में हम वो असेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे. सो आपको सभी को पता है कि वायरसेस क्या है. तो जनरल आज के जो अभी जो चालू है वायरस इन्फेक्शन वो है कोरोना. तो कोरोना सबको पता है कि ये वायरस से होता है. तो ऐसे ही वायरस के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो असेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स उनमें सेल जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसकी जो बॉडी है वो प्रोटीन कोड से क्या होती है, बॉन्डेड होती है. तो ये वायरसेस जो है सबसे पहले लुइस पास्चर ने ढूंढ के निकाला था. तो ये लुइस पास्चर जो है उन्होंने बताया कि वायरसेस मीनिंग विनम या फिर पॉइजन जो होता है, वायरस क्या करता है मीन्स अटैक करेगा, मीन्स इन्फेक्शन होगा. तो ये जनरली पॉइजनस होता है हमारे लिए. तो इसका मीनिंग ही है, वायरस का मीनिंग ही विनम या फिर पॉइजन होता है. तो ये इसके बाद में वायरस लुइस पास्चर के बाद में एमजे जो बेजर ने थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको इन्फेक्शियस सोल्यूबल एजेंट कहा, जिसको कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम कहते हैं. तो उन्होंने जो ये सर्च कर रहे थे, तो ये टोबैको प्लांट के ऊपर सर्च कर रहे थे. तो टोबैको प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसमें एक मोजाइक मीन्स डिजाइन, जो पत्तों पे एक डिजाइन जैसे दिखाई देता था, उसकी वजह से वो जो पत्ते हैं वो खराब हो जाते थे. तो उन्होंने उस प्लांट के पत्ते लिए, उसका जूस निकाला और उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है उसमें से उन्होंने उसको फिल्टर किया. तो जो बैक्टीरिया थे वो ऊपर रह गए और जूस नीचे आ गया. अब उन्होंने वो जो लिक्विड है वो एक हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया. तो उस हेल्दी प्लांट पे कुछ दिनों बाद वही मोजाइक डिसीज दिखाई दिया. तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जूस में थे वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे. तो इसीलिए उन्होंने इसको कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड करके नाम दिया. उसके बाद जो साइंटिस्ट आए स्टैनली, उन्होंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं. और वो क्रिस्टलाइन जब आउटसाइड होते हैं, होस्ट सेल के अंदर नहीं होते, आउटसाइड जब होते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. तो ये हमें बताया किसने, स्टैनली ने. तो उसके वायरसेस जो है उनके पास अपनी सेल मशीनरी नहीं होती. वो जो वायरसेस है वो जिस सेल को इन्फेक्ट करेंगे उसके अंदर जाएंगे और उसके सेल का कंट्रोल जो है वो खुद ले लेते हैं और वो वहां पे मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं. इसके बाद में जो ओरिजिनल सेल है उसे वो मार डालते हैं और वहां पे वो खुद ग्रो हो जाते हैं. तो ये वायरसेस ये जो है ये इसीलिए ये वायरसेस जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, वो प्रोटीन कोड से बाउंडेड होता है. और जो जिस सेल में भी जाएंगे वो उस सेल में उस सेल के जो सेल की मशीनरी है उसके अंदर जाएंगे, उस सेल का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लेंगे और वहां पे वो फास्ट ग्रो करेंगे, मल्टीपल हो जाएंगे. जब ये वायरसेस आउटसाइड होते हैं तो इनएक्टिव होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. और जब होस्ट के अंदर जाते हैं तो वो उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, वहां से वो न्यूट्रिशन सब करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं. तो वायरसेस
को इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। इस वायरसेस को ही क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। तो वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उस इसीलिए उनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहते हैं। जो वायरसेस है वो कहाँ पे, किस पे डिपेंड होते हैं, वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इसीलिए उनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहते हैं। तो जो टाइप है वायरसेस के वो डिपेंड होते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। ये टाइप जो है वायरसेस के वो किस पे डिपेंड होंगे, जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, या फिर डीएनए है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस पे जो है वो वायरसेस क्या होता है, डिपेंड होता है। इसके हिसाब से जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से वायरसेस डिवाइड किए जाते हैं। तो वायरसेस की बॉडी का उनको प्रोटीन कवरिंग जो होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। अब जो वायरसेस होगा, अगर ये बॉडी है, यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रोटीन कोड से बना है, तो इस प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इस प्रोटीन कोड को इस प्रोटीन कोड को क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। अब ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, तो इस छोटे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और ये पूरा जो यूनिट बन के फिर क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। तो ये मैंने पहले बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए होते हैं। और जो वायरसेस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये जो वायरस आपको यहाँ दिख रहा है बैक्टीरियोफेज, ये जो वायरस आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है। और ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो ये वहां पे उसके बॉडी पे अटैच हो जाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के अंदर भेज देगा और वहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए इस वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये यहाँ पर उपकर का आपके बुक में ये डायग्राम दी है बैक्टीरियोफेज की, जनरली पूछते हैं तो ये डायग्राम देख लीजिए। तो ये जो है ये बॉडी ऊपर का जो पोर्शन है उसे हेड कहते हैं। फिर यहाँ पे जो अटैचमेंट है उसको कॉलर कहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसको कोर कहेंगे। ये पूरी बॉडी जो है आपको छोटे छोटे स्मॉल बनी हुई दिखे उसको शीट कहते हैं। ये बेस प्लेट है वहां पे जहाँ पे वो अटैच है, और ये टेल फाइबर है। तो इन दिस वे जो बैक्टीरियोफेज का जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है, जो वायरसेस के एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस को, तो वो कौन से डिसीज है। तो जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं तो प्लांट में जो आपको डिसीज दिखाई देंगे वो लीफ कर्लिंग। आपने देखा होगा कि प्लांट के जो पत्ते है कुछ दिनों बाद ऐसे कर्ल हो जाते हैं। तो जनरली पपाई के अगर पपाया का आपके घर में पेड़ है तो वहां पे देखो कि वो पत्ते जो है ऐसे श्रिंक हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं, तो वो वायरसेस की वजह से होता है। तो लीफ कर्लिंग या फिर येलोइंग, फिर मोजाइक फॉर्मेशन इन प्लांट, जो पत्ते होते हैं उस पर डिजाइन जैसे अगर आ जाए तो उसको मोजाइक वो डिसीज है, तो वो भी वायरसेस की वजह से होता है। और जो एनिमल्स को होते हैं फूट एंड माउथ, एनिमल्स को और ह्यूमंस को होते हैं वो डिसीज। जो एनिमल्स को होते हैं तो फूट एंड माउथ डिसीज, स्वाइन फ्लू जो है, कोरोना, अब हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें स्मॉल पॉक्स है, हर्पिस है, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये सारे जो डिसीज है वो किसकी वजह से होते हैं, वो वायरसेस की वजह से होते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस वायरसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वायरॉइड। वायरॉइड क्या है, तो वायरॉइड जो है इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड है। क्या है, इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड है, जिसकी वजह से जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये जो है पोटैटो में डिसीज होता है, पोटैटो स्पिंडल डिसीज। ये डिसीज जो है इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कॉज्ड होता है। तो इसमें ये जो है वायरस, इसमें जनरली हमने देखा कि ये वायरस जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाद में इसे प्रोटीन कवरिंग होती है। लेकिन यहाँ पे
इस वायरोइड में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड दिखाई देगा, उस पर कोई कवरिंग नहीं होगी, प्रोटीन कवरिंग नहीं होगी, प्रोटीन कोट नहीं होगा। तो ये जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये जो डिसीज कॉज करेगा तो उसको इस वायरसेस नहीं कहेंगे, इसको हम वायरोइड कहेंगे। तो इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हम उसको कहते हैं। तो पोटैटो प्लांट, जो पोटैटो प्लांट है उसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कॉज होता है। तो ये हमें बताया था टी.ओ. डायनेर 1971, इस साइंटिस्ट ने बताया कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो आरएनए से भी मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत कम होता है। तो आरएन जो वायरसेस है उससे भी ये छोटा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होते हैं ये, और साइज में वायरसेस भी से भी छोटे होते हैं। तो इसलिए इसको इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वायरॉइड। आपके बुक में इतना ही दिया है वायरॉइड्स की इंफॉर्मेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वायरॉइड। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइकेन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? लाइकेन। सो लाइकेन मीन्स क्या? ये एसोसिएशन है अल्गी एंड फंगी की। हम जर तुम्हाला माहित असेल, मसाल्याचे पदार्थ जेव्हा तुमच्या आई मसाला करते तर तेव्हा त्याच्या मसाल्याच्या ह्याच्यात एक दगडफूल म्हणून राहते, एक जाळीसारखं असं दगडफूल म्हणून कधी ऑब्झर्व करा, तर ते दगडफूल म्हणजे काय आहे? लाइकेन आहे। सो दिस इज द एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंजाई। जो अल्गल जो कॉम्पोनेंट है उसको फाइकोबियंट कहते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन अल्गी है, और जो फंगल कॉम्पोनेंट है उसको माइकोबियंट कहते हैं। तो अल्गल कॉम्पोनेंट क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है फंगल कॉम्पोनेंट को, और फंगल कॉम्पोनेंट जो है वो क्या कहता है? वो प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्सॉर्ब करता है वो वाटर और मिनरल्स एंड प्रोवाइड टू अल्गा। सो ये जो इनका एसोसिएशन है ये बहुत इंटेंस एसोसिएशन है, इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। सो ये बहुत ही इंटेंस एसोसिएशन होता है, और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये जो लाइकेन है वो मिलते हैं। एक्सट्रीम, जहाँ पे बहुत सारा एक्सट्रीम लेवल होगी एनवायरमेंट की, तो वहां पे ये लाइकेन हमको मिलेगा। तो ये लाइकेन जो है जहाँ पे पोल्यूशन है वहां पे ग्रो नहीं होती, पोल्यूशन, इसलिए ये जो है इसीलिए इनको पोल्यूटेंट इंडिकेटर भी कहते हैं, उनका यूज किया जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर करके। तो लाइकेन जो है वो पोल्यूशन की यहाँ पे वो ग्रो नहीं करेंगे। और इसका जो लाइकेन है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और जो एसिड बनते हैं तो उसमें भी इनका यूज किया जाता है। सो आज हमने असेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वायरसेस, वायरॉइड एंड लाइकेन, ये तीनों टॉपिक यहाँ पे कवर किए। आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर जो है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। सो थैंक यू।